नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं द रामलीला टॉक्स। रामलीला, ये शब्द कानों में सुनते ही रामलीला प्रेमियों के मन में आनंद फूट उठता है। रामलीला मंचन कोई साधारण कार्य नहीं, इसके पीछे एक निर्देशक की कड़ी भूमिका होती है। दिन रात का अभ्यास होता है। निर्देशक अपने कलाकारों पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है ताकि एक दिव्य रामलीला मंचन हो सके। आज हमारे साथ इस एपिसोड में रामलीला जगत के 3 दिग्गज और अनुभवी निर्देशक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। तो आप तीनों का द रामलीला टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है संदीप अरोड़ा जी, पंकज शर्मा जी और पाठक जी। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा पाठक जी कि रामलीला जगत में जो आपकी शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? ऐसा है, रामलीला जगत में मेरी शुरुआत बचपन में जब मैं 10 या 15 साल का था जी तो उस टाइम गलियों में रामलीला हुआ करती थी, आप सबको मालूम होगा। जी तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। वो बढ़ते 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 आज प्रभु श्री राम की कृपा से आज इस स्थान तक पहुंचे हैं। शुरुआत हमारी वहां से है। पंकज जी, आपका क्या कहना होगा? मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि बहुत छोटे थे, 5th क्लास में था उस समय। घर के पास एक रामलीला होती थी। उस समय माहौल होता था कि वो दरी बिछा के सब लोग बैठ के रामलीला देखते थे। तो हम रामलीला देखने गए, वहां पे हमें जगह भी नहीं मिली और दरी भी नहीं मिली। तो सोचा कि चलो रामलीला शुरू करते हैं। तो मेरे ही घर में एक वरांडा था, उसमें फोल्डिंग बेड लगा के और उस समय शीट लगा के और साड़ी से धोती पहन के साइन पेन से मूछ बनती थी। वो सुबह क्लास में आते थे, हरी हो जाती थी। तो वहां से रामलीला शुरू करी। 6th क्लास में था उस समय। फिर रामलीला शुरू हुई धीरे धीरे। उसी रामलीला को हम एक प्लॉट में लेके आए, प्लॉट से फिर गली में लेके आए, उसके बाद फिर एक बड़े स्पेस पे आए। उसके बाद अब इस बात को भी 36-37 साल हो गए, तब से बस रामलीला से जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत सर 1990 में मैंने गली में एक छोटी सी जन्माष्टमी की पहले। अच्छा, उस जन्माष्टमी में बच्चों ने हम बच्चे ही थे, राधा कृष्ण बन गए। तो उसी दिन जन्माष्टमी वाले दिन ही मन में आया, क्योंकि बड़ा सुनते थे कि रामलीला होती है। उस समय टीवी पे नहीं दिखाई जाती थी या सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो सुना जाता था अपने बड़ों से कि रामलीला होती है। तो मेरे ताऊजी ने मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने जन्माष्टमी की तो रामलीला भी आ रही है, वो भी करो। हमने अपनी गली में ही जीने के पास घर की चदरें लेकर बच्चों ने एक रामलीला की, 2 दिन की। उस दिन मन में आया कि मैं रामलीला आर्टिस्ट बनूंगा। फिर उसके बाद नोएडा में भी एक रामलीला थी सेक्टर 12 की, उसमें मैंने छोटे राम का रोल किया और वहां से मैं आर्टिस्ट बना। और उसके बाद फिर हम लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। तो हमने गाजियाबाद में एज ए आर्टिस्ट 20-22 साल का सफर रखा। पर मन में राम जी को लेके एक उत्साह बढ़ता रहा। फिर डायरेक्शन की तरफ कदम रखा कि 17-18 साल पहले। तो अगर मैं मुख्य पात्रों की बात करूं तो बहुत सारे मुख्य पात्र होते हैं। आपने कोई एक ऐसा पात्र, मुख्य पात्र जो आपका फेवरेट हो और आपने मंच पे निभाया, वो कौन सा? सर मेरा जो मुख्य पात्र है, जो फेवरेट है, मैं देखूं तो भरत और शर्मा। भरत और शर्मा। जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं श्रवण में माता पिता के लिए जो उसका भाव था, जो हमारे आज के बच्चों को मैसेज भी करना चाहिए जी, वो देखता हूँ। और भरत में बड़े भाई के लिए, तो ये 2 रोल मुझे बहुत पसंद है। ये ऐसे हैं कि अगर कोई मुझे कहे कि तुम पूरे जीवन भर करते हो तो मैं करने को तैयार हूँ। तो आपने भरत का किरदार निभाया मंच पर। जी एक भरत का कोई थोड़ा सा डायलॉग। सर, काफी पहले का था तो मुझे याद नहीं, लेकिन श्रवण का रिव्यू याद है। जी, शर्मा का जो एक लाइन है, शायद सबने सुना भी होगा, वो अपने माता पिता को प्रणाम करता है, जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, वो ईश्वर के चरणों में है। तो मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का साक्षात प्रणाम। ये प्रणाम जो है, ये हमेशा मैं याद रखता हूँ, क्योंकि मेरे पापा को भी बहुत पसंद था और वो श्रवण के लोग को वो भी बहुत पसंद करते थे।
ये आज जो आपकी भावना है अपने माता पिता के प्रति, और मैं तो अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि आप भी रामलीला मंचन के नजदीक अपने बच्चों को लाइए। और रामलीला मंचन एक समाज को एक ऐसा संदेश देता है कि आज के बिगड़े हुए माहौल को सुधारने की क्षमता अगर कहीं है तो रामलीला के मंचन में है। पाठक जी, आपने भी बहुत सारे किरदार मंच पर निभाए होंगे। आपका कोई किरदार, जैसे दशरथ के बारे में मैंने सुना कि आप दशरथ को मैं तब कर रहा हूँ, पहले मेरा जो किरदार था लक्ष्मण का था। लक्ष्मण, क्या बात है? यस, बहुत लक्ष्मण बढ़िया सर। लक्ष्मण मैंने काफी टाइम किया। जी जी। वो मेरा प्रिय रोल है। वैसे तो कैरेक्टर में नारद, शरवण, लक्ष्मण, हम्म। परशुराम, वरम दशरथ का कर रहा हूँ। क्या बात, बहुत सारे किरदार पाठक ने निभाए हैं मंच पर। वो लक्ष्मण और अब दशरथ कर रहा हूँ। आप जो कहें वो एक डायलॉग लक्ष्मण को सुना दीजिए। सुनाता हूँ मैं। डायलॉग आपको, जब वो स्वयंवर वाला सीन होता है, जब कोई भी राजा धनुष को नहीं तोड़ पाता तो जनक जी थोड़े से परेशान रहते हैं कि कोई भी राजा नहीं तोड़ पाएगी, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं बात सुन के कि ये बात ठीक नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली कैसे हो सकती है जब प्रभु श्री राम साथ में बैठे हैं। अभी ये उनका- विराजमान है। जो उन्होंने बोला वो गलत बोला, उनको अच्छा नहीं लगा। जी जी। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, श्याम, शांत राजा जनक श्याम, अगर एक शब्द भी आपने अपने मुख से निकाला तो ये स्वयंवर वीरों के रक्त से लाल हो जाएगा। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं। जिन्हें सुनने की ताब ना हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। प्रभु श्री राम के होते यह मुझे पानी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तो ही ना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। यह समधनुष और तीर जी का सारा प्रमाण उठाऊं मैं। जल का तल, दल का जल, बेहोश ताउट सितारों को दुर्गे की छाती पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों को। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि रामलीला में बहुत सारे किरदार आते हैं और हर किरदार अपने आप में एक अलग छवि छोड़ता है। जी लक्ष्मण का जो किरदार है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखो, लक्ष्मण के किरदार में क्रोध भी है, भाई के प्रति स्नेह भी है, और माता के प्रति जो उसका उसका जो माता के प्रति आदर है वो सब कुछ है। उसने अपने परिवार को छोड़कर प्रभु अपने भाई की सेवा में अपना जीवन बिताया। त्याग है उनका भी, और उससे बड़ा त्याग उनकी पत्नी का है। जब मैं क्रोध की बात करूं तो क्रोध को कहा जाता है कि ये विनाश का काल चक्र है। जब ये क्रोध शुरू होता है तो हमारी बुद्धि जो है समाप्त हो समाप्त हो जाती है। Yes। तो लक्ष्मण जी का क्रोध जहां जहां पे पूरी रामायण में दिखाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि हर जगह उनका क्रोध उचित था? देखो, अभी जो मैंने डायलॉग बोला उस समय तो उचित था जी। ठीक है जी। और एक समय जब आता है जब वो सीता जी उनको कहते हैं कि तुम्हारे भाई पे संकट आया, आप जाओ, वो उस समय उनके ऊपर इतना था कि वो अपना रोष भी नहीं दिखा सकते, माता जी को अकेला भी नहीं छोड़ सकते। तो वो उसमें क्रोध भी है और उसमें उनकी भावना भी है कि मैं। एक प्रसंग आता है कि वनवास का प्रसंग है। माता सीता, प्रभु राम और लक्ष्मण जी होते हैं, बदमाश है। वनवास में होते हैं। उस समय दृश्य दिखाया जाता है कि वो देखिए भैया प्रभु लंडा भरत जी क्या भारत यही लौटा। Yes, yes। अगर आप मुझे मानते हो तो आज रोकना नहीं मुझे, हाँ जी, हाँ मैं जी, ही सुला दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब एक तरफ राम जी भाई हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी भाई। जी, हाँ जी। यहाँ पर जो क्रोध की अवस्था है वो बुद्धि का विनाश कर रही है, क्या मानते हैं? बिल्कुल बुद्धि का विनाश कर रही है, लेकिन वो अपनी जगह सही है लक्ष्मण, कि उसको पता है कि एक विशाल सेना लेके मेरे प्रभु पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। लेकिन भरत वहीं राम जी भी हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे ऐसा? नहीं, वो देखो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम, फर्क है ना दोनों में। राम जो लक्ष्मण में बहुत फर्क है। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि जो प्रभु राम है वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सब जानते हैं। लक्ष्मण का जहाँ पे क्रोध आया है वो भैया के प्रेम के प्रति आया है, जब भी आया। क्या बहुत बढ़िया। क्योंकि जब जनक जी ने बोला पृथ्वी वीरों से खाली है, उस समय भी उन्होंने कहा मेरे बड़े भैया, उन्होंने अपने ऊपर अहंकार नहीं करा, उनको अपने बड़े भाई पे अहंकार था कि मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनके होते हुए पृथ्वी से वीरों से पृथ्वी खाली कैसे हो जाएगी।
और जिस समय उन्हें भरत को आते हुए दिखा, उन्होंने प्रॉपर भरत को नहीं देखा, उन्होंने देखा रघुवंशी पताका आ रही है, और उनके दिमाग में उस समय वही चल रहा था कि केकई ने ऐसे प्रपंच किए जिस वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, अब हो सकता है वो यहाँ पे हमें मरवाना चाह रही हो क्या, तो उस वजह से उनका क्रोध जो था वो क्रोध आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भरत खुद ही बिलखते हुए आ रहे हैं, तो लक्ष्मण ने एकदम वो शांत पानी की तरह हो गए, उनके चरणों में गिरे कि मुझे क्षमा करें, मेरे गलती से आज बाण उठा लिया था। तो ये भाइयों के प्रति प्रेम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसी उन्हें जब भी क्रोध आया इसी वजह से है कि मेरे भैया को ऐसे बोला जा रहा है, इसी वजह से क्रोध आया। नहीं तो बाकी हाँ ठीक है, क्रोध उनके स्वभाव में था, लेकिन उनके स्वभाव में क्रोध था, इसीलिए कुछ चीजें ऐसी हुई जो प्रभु राम के लिए सकारात्मक भी रही। तो इस चीज को हम उस नजरिए से देख सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भी मंच पर काफी सारे किरदार निभाए हैं, और मैंने भी एक दो किरदार आपके देखे मंच पर, जैसे कि भगवान परशुराम का किरदार आप बहुत से निभाते हैं। तो कोई एक डायलॉग जो अभी आपको याद आ रहा हो भगवान परशुराम? डायलॉग तो मैं बताऊं आपको, मेरी तो रोल करने की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है, क्योंकि शुरुआत मैंने 6th क्लास में जब की रावण से की। अच्छा, उसके बाद पहला रोल मैंने रावण का किया था, 4 साल मैंने रावण किया। उसके बाद क्या हुआ कि भाई जो आज उस समय क्या होता था, जो कलाकार अच्छा मजा हुआ होता था उसको कहते थे तू मेन रोल छोड़ दे और 8-10 छोटे छोटे रोल पकड़। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मेघनाथ भी कर रहे हैं, दशरथ भी कर रहे हैं, मैंने राम भी किया हुआ है, मैंने लक्ष्मण भी तरीके किया से हुआ देखा है, जाए तो ऑलराउंडर। मैंने बहुत सारे रोल किए हुए हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा रोल लगता है वो परशुराम का, मैं परशुराम का तो लगता ही है, भगवान परशुराम का। और उसमें लेकिन 2 डायलॉग हैं वो भगवान राम के और परशुराम के साथ साथ हैं, जिसमें परशुराम जी कहते हैं कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है, दो राम रहेंगे नहीं राम, इसलिए कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम भी। तो राम जी उस समय परशुराम जी से बड़े कैसे हो गए, उनकी शब्द में जो बोलते हैं मैं राम कहता हूँ, जो उनका डायलॉग है, या परशुराम कहलाते हैं, जो वो डायलॉग है उसमें ये है कि भाई हे प्रभु मैं राम आप है परशुराम, कहिए किसका नाम है, वह ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम। इन 2 लाइन से उन्होंने परशुराम जी को सामने अपने आप को छोटा साबित कर दिया, लेकिन जो डायलॉग है उस डिलीवरी में राम जी बहुत ऊपर। ये 2 डायलॉग जो इसके हैं बहुत अच्छे लगे। तो इसी वजह से मुझे ये जो डायलॉग है भगवान राम का और परशुराम का, ये जो उनके आपस में डायलॉग, ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे, क्योंकि दोनों एक ही युग में विष्णु भगवान के अवतार हैं, और आपस में इतनी बढ़िया जो डायलॉग डिलीवरी होती है, डायलॉग एक दूसरे को समझाने वाला बहुत अच्छा है। और ये अगर देखा जाए तो लक्ष्मण परशुराम संवाद करीब करीब देखा जाए तो सभी रामलीलाओं में लास्ट दृश्य होता है। लास्ट दृश्य। और इसको देखने के लिए चाहे रात के 12 बज गए हों, दर्शकों की भीड़ मंच तक जुड़ी रहती है। बहुत बढ़िया पंडित जी। अच्छा, आप तीनों निर्देशक हैं, मेरा प्रश्न ये होगा कि रामलीला का जो मंचन है वो केवल एक आयोजन है या इससे कहीं बढ़कर, क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? ये आयोजन नहीं है सर, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, जिसे हमें आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। और इसी संस्कृति और परंपरा से ना हमें बहुत सी शिक्षा भी मिलती है, जैसे कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या उद्देश्य होता है, या क्या उसके लिए उसकी मतलब एक क्राइटेरिया क्या कि अपने पापा के या अपने पिताजी के आज्ञा का क्या पालन करना है, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम, एक पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म, एक पति का अपनी पत्नी, जैसे राम जी ने एक पत्नी व्रत किया जबकि उनके पिताजी की 3 पत्नियां थी, लेकिन राम जी ने एक ही पत्नी व्रत धारण किया। तो एक पति का भी धर्म जो है अपनी पत्नी के प्रति, वो भी उन्होंने अपनी इस मर्यादा पुरुषोत्तम जी की रामलीला में दिखाया। एक छोटे भाई का अपने भाई को पिता मानना, कई रामलीला में ऐसे हैं किरदार जिनको हम लोग भूल ही जाते हैं, जैसे उर्मिला जी अपने पति की आज्ञा पर 14 वर्ष अपने पति से दूर गई, तो एक पत्नी का ये भी त्याग, एक माँ का त्याग अपने पति के लिए, एक पति के आगे 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 उन्होंने अपने पुत्र से, जैसे कि कौशल्या जी अपने पुत्र से दूर रही। ऐसे बहुत से किरदार हैं, इनमें हम एक मेघनाथ को भी कह सकते हैं। बेशक रावण को लोग राक्षस प्रवृत्ति का बोलते थे, इनको एक पुत्र था जो आज्ञाकारी, जिसने अपने पिता को गलत होते हुए भी अपने पिता पर साथ नहीं छोड़ा, अंत समय तक, और समझाने भी गया लास्ट टाइम पे, जो 3 उनके बाण थे, जो लास्ट बाण थे उनके जो असफल रहे,
उन बाणों के बाद अपने पिता के पास गया, समझाने गया कि भाई अब मेरा अंतिम समय है, मैं अंतिम प्रणाम करने आया हूँ, मैं भाग कर नहीं आया। जबकि पिता ने कहा कि तुम युद्ध छोड़कर आए, उसने कहा नहीं, मैं अंतिम प्रणाम अपने पिता को करने आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो आज की संस्कृति दूर होती जा रही है। तो आयोजन तो नहीं कहेंगे, हम इस परंपरा, इस संस्कृति को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरा भी पुत्र है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि वो राम जैसे आचरण को ले। मैं अपने पिता को आज मिस करता हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अगर वो होते तो ये करता, वो करता, आज उन्हें गाड़ी में लेके घूमता, उन्हें इस जगह ले जाता घुमाने का, वहां ले जाता। तो ये प्रथा या परंपरा या संस्कृति कहना तो नहीं है, कि शिक्षा भी है जो आने वाले बच्चों को देनी चाहिए, और इसीलिए हमें रामलीला देखने के लिए उन्हें बुलाना नहीं चाहिए। जी, आपका जवाब बहुत बढ़िया है। मैं संदीप जी की बात का समर्थन करता हूँ। इन्होंने बोला कि ये रामलीला एक आयोजन नहीं है। रामलीला 10 दिन चलती है और 10 दिन एक एक नाइट शिक्षा देके जाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक नाइट के अंदर शिक्षा है। जैसे इन्होंने पूरा भाई के प्रति, स्त्री के प्रति, पिता के प्रति, तो डेली एक नाइट शिक्षा देती है। अगर उस नाइट को देखकर 10 या 20 लोग भी उसको अपने अंदर डालते हैं तो सार्थक मानी जाएगी रामलीला करना। मेरा मानना ये है। अच्छा पंकज जी, मेरा प्रश्न होगा इसमें कि जैसा कि संदीप जी ने बताया कि ये एक आयोजन नहीं है, तो मेरा भी मानना यही है कि ये आयोजन नहीं है। रामलीला मंचन बहुत पवित्र चीज है और समाज को एक अच्छा संदेश देती है, और हम अपने बच्चों को इससे जोड़कर बहुत चीजें सीख सकते हैं। इस आयोजन में बाध्य चीजें कुछ आती हैं, जैसे देखने में आता है कि रामलीला मंचन के दौरान रामलीला को बीच में रोक करके, और जितने वहां पर नेता या मंत्री आते हैं वो रामलीला मंचन में बाधक बनते हैं, रोक दी जाती है रामलीला। उसको कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। इसका तो किसी भी, चाहे वो आयोजन समिति हो, चाहे कलाकार हो, चाहे निर्देशक हो, इस चीज का तो बिल्कुल भी परमिशन होना ही नहीं चाहिए कि चलते हुए अभिनय को मंच पर रोक दिया जाए। नेताओं के लिए आप एक अलग स्टेज भी बनवा सकते हैं, या फिर आप निर्देशक से बात कीजिए। आपको लगता है निर्देशक को चाहिए कि हाँ भाई 10 मिनट का ब्रेक मैं आपको इस समय दे सकता हूँ, आप उस समय नेताओं का, लेकिन चलती रामलीला को रोकना, ये तो मतलब एक तरह से है कि आप रामायण पढ़ रहे हो और बीच में आपने रामायण रोक के कुछ और कार्य करने चल गए। क्योंकि आप कोई भी रामलीला देख, आयोजन हो या कुछ भी हो, वो एक शब्द में नहीं बोल सकता अभी, लेकिन मेरा कहना यह है कि व्यक्ति की आंखों पे निर्भर है वो किस नजरिए से रामलीला को देगी। कुछ स्त्रियां आज भी ऐसी होती हैं, दशरथ का मरण चल रहा होता है, वो स्त्रियां रो रही होती हैं, और कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें मंचन से मतलब नहीं है, जो चाट पकौड़ी खा रही। ये निर्भर करता है आपकी नजरों पे, आप किस तरीके से, किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक दर्शक भाव विभोर होकर के रामलीला मंचन देख रहा है, जी, अचानक कोई गेस्ट आ गया, कमेटी वालों ने कहा भाई रोक दो यहाँ पर। अब उसके जो तार कनेक्शन जुड़े हुए थे उस मंच से, वो टूट गए, बिल्कुल फ्लो टूट जाता है। अब वहां पर उनको माला पहनाई गई, हाँ जी, फिर 2 शब्द हमारे दर्शकों को, अब वो वहां पे भाषण दे रहे हैं। रामलीला मंचन को ये कहीं ना कहीं ये बाधक मानते हैं संदीप जी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़े बाधक है। ये बहुत बड़ी बाधक होती है। और सर, एक जो फ्लो बना हुआ होता है, जैसे भी पंकज जी ने कहा कि दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया और स्त्रियां रो रही हैं, नीचे भी रो रही है, उसमें आकर तो कोई बीच में बोल रहा है, तो वो जो अटैचमेंट जिस मैसेज को देना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाता है जी। तो ये लगता है यार कलाकार वैसे चुप बैठा हुआ, तो ये कलाकार ही है, वो टच जो जुड़ा कलाकार का, जो उनको इमोशनल उस चीज पर लेके जा रहा है कि हाँ उस टाइम पर ऐसा हुआ था और आगे भी ये होना चाहिए। ये अटैचमेंट है, एक रिलेशन है, एक संबंध है जिसको लेकर वो दुखी हो रहे हैं, वो अटैचमेंट खत्म हो जाता है। प्लस कई बार मैंने ऐसा भी देखा है रामलीलाओं में कि राम जी की सीन चल रहे हैं, लक्ष्मण मूर्छा हो रखी है, आज से अगर हम पीछे, हमारे पाठक जी साथ में हैं, इन्होंने देखा होगा कि जब हम आज से 15-20 साल पीछे जाते हैं, जब रामलीलाओं को इतना हाईटेक नहीं किया गया था, तब लक्ष्मण मूर्छा के समय, जब तक लक्ष्मण मूर्छा नहीं खुलेगी मंच पर कोई नहीं है। लक्ष्मण जी जहाँ विराजित हुए, नहीं विराजमान है, उसके अलावा उस मंच से वो गिरेंगे भी नहीं। तो आजकल एक अलग ट्रेंड हो गया, लोग भाषण के चक्कर में हटाओ लक्ष्मण जी को हटा दिया, तो वो जो लक्ष्मण मूर्छा का सीन है जो दे रहा है कि हाँ उन्होंने अपने भाई के लिए भी युद्ध किया और मूर्छित हो गए, और भाई एक भाई के लिए कैसे राम जी भगवान होकर विलाप कर रहे हैं, वो चाहे चुटकी में उन्हें ठीक कर सकते थे, विष्णु अवतार थे, भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन नहीं, समाज को मैसेज देना था। उस मैसेज को जो उन्होंने दिया, उस मैसेज को हम पब्लिक को दे रहे हैं, तो उस समय जब कोई आकर बीच में बोलता है, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये मैंने पीछे एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने ये प्रश्न उठाया था
वही की रामलीला है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि देखिए, रामलीला का आयोजन तभी संभव होगा जब समाज पूरा का पूरा एकत्रित होगा। ये कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा है मित्र। वो आएंगे, इसमें बाधा नहीं बनेगी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारी जब रामलीला शुरू होती है, शुरू होने के बाद अंत तक चाहे कोई भी कितना ही बड़ा राष्ट्रपति क्यों ना आ जाए, हम उस मंच पे नहीं चढ़ने देंगे। आपके लिए कोई एक विकल्प जो आप बता सकें कि हाँ ये बेस्ट होगा? विकल्प तो इसमें यही है कि जब बीच में ब्रेक आता है, क्योंकि कई सीन कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर मैं वनवास का ही सीन लूँ, एक बार मंथरा के कई संवाद शुरू हो गया, मंथरा के बाद दशरथ जी का आएगा, फिर राम जी का आएगा, तो इसमें बीच में ब्रेक लेना कोई कुछ नहीं बनता। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जहाँ पर आप बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, उस समय आप मुख्य अतिथि को चढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखो, आयोजन समिति कुछ चीजों में मजबूर होती है कि मान लो MP आ गया या कोई नेता आ गया, वो बैठेगा ही नहीं 10 मिनट, मेरे पे है ही नहीं 15 मिनट से हाँ, ज्यादा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। मेरे पे समय ही नहीं है। तो या तो उनके लिए एक अलग मंच की व्यवस्था की जाए, वहां पर उनका वेलकम करके उनको कह दिया जाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, जो भी स्मारक चिन्ह देना है उनको दे दिया। या फिर देश के नेताओं को या उन मुख्य अतिथि को ये बात समझनी होगी, अगर आप किसी धार्मिक कार्य में जा रहे हैं, खास तौर से ऐसी चीज में, तो वहां पर समय लेके जाए, थोड़ी देर विश्राम करें, वहां पर रामलीला का आनंद उठाएं, उसके बाद जाके मंच पे अपने आप को दिखाएं। क्योंकि आयोजन समिति कई चीजों में मजबूर हो जाती है कि मैं तो जा रहा हूँ जी, और MP को नाराज कर दिया, किसी को नाराज कर दिया, तो बहुत उसमें बातें हो जाती हैं। तो इसलिए इनका विकल्प ये आता है एक मंच अलग से तैयार किया जाए, और या फिर उनको बोला जाए थोड़ी देर आप वेट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपका स्वागत करेंगे। क्योंकि उनको भी 10 जगह जाना होता है, मंत्री हैं, उनको भी 10 जगह अच्छा। जाना होता है। वो पाठक जी, मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि आप इतने वर्षों से रामलीला मंच से जुड़े, रामलीला मंच से जुड़े रहने की प्रेरणा, कई चीजें हम करते रहते हैं अपने जीवन में, मन उठ जाता है, मन कहता है चलो यार हम आगे दूसरी चीज देखते हैं। रामलीला मंच से जुड़े रहने की प्रेरणा ये कहाँ से? सर ऐसा है कि ये प्रेरणा ऐसी है कि इसके आगे सब कुछ खत्म है। रामलीला के लिए सब कुछ इतना समर्पण है कि इसके लिए सब कुछ खत्म हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे परिवार हो। रामलीला प्योरिटी पे रहती है हमेशा, राम के प्रति जो भी है। रामलीला का कोई काम है तो सारे काम पीछे है। ये प्रेरणा प्रभु ही देता है जी, पर अपने आप आती है, अपना मन लग। मैं तो ये बात मानता हूँ, जिस कार्य में आपका मन लगता है और वो आपके मन को अच्छा लगता है कि कार्य अच्छा है, उसमें करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती और ना बाधा उत्पन्न होती है। तो अपने आप ही प्रभु श्री राम अपने आप ही कराते हैं। मेरा मानना तो सिर्फ यही है। मतलब जब तक सांसें हैं, जब तक यस प्रभु की कृपा है, यस, ये काम निरंतर चलता है। निरंतर चलता है। संदीप जी, आपका क्या कहना है? मैं पाठक जी की बात से सहमत हूँ कि उस दौरान न तो बिजनेस दिखाई देता है, न परिवार दिखाई देता है। हम लोग एक एक महीना घर नहीं रहते, एक एक महीना पूरा हो जाता है सर, जिसमें कई बार हमें डांस टीम तैयार करने के लिए बाहर जाना होता है, 4-5 दिन वहां लग गए, क्योंकि ये है डायरेक्टर्स बैठे समझ सकते हैं। कभी कभी तो क्वेश्चन भी हम लोग, जैसे हमारे पंकज जी बॉम्बे ही क्वेश्चन में जाते हैं, ये बॉम्बे चले जाते हैं, तो एक महीना पूरा मोटा मोटी घर से बाहर ही होता है। तो उस समय सिर्फ हमें घर और बिजनेस दिखाई नहीं देता। रामलीला सबसे सर्वप्रथम होती है कि रामलीला देखनी है, करनी है, तो करवाना है, बच्चों को सिखाना है, और इसके लिए स्टडी भी करना है। तो वो एक महीना बीत जाता है, सिर्फ उस समय सिर्फ राम और श्री राम ही नजर आते हैं। उनके प्रति काम करने का जो होता है जज्बा वो ऊपर होता है। जैसे सर ने कहा कि भाई बस वो कुछ दिखाई नहीं देता, सही था सर? तो ये सच है। और एक भक्ति भाव भी होता है सर। अंतिम मेरी खुद की इच्छा है कि यदि मेरे को जब ऊपर का बुलावा है तो बस जस्ट रामलीला के बाद ही आए। रामलीला करना उसके बाद। ये है रामलीला प्रेमियों का जवाब। आपने सुना कि जब अंतिम समय आए तो रामलीला बीत जाए, उसके बाद आए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब। पंकज जी, आपका क्या कहना होगा? मैं रामलीला को एक हवन की तरह मानता हूँ। अच्छा। जिस तरह व्यक्ति घर में हवन कराता है और हवन पे एक बार बैठ जाता है तो उसके बाद उठता नहीं है, कथा हवन संपूर्ण हुआ, जो धागा बन जाता है। इसी तरह रामलीला एक संकल्प है हम सब लोगों के लिए, चाहे हम निर्देशक हो चाहे कोई कलाकार। क्योंकि जब एक बार भूमि पूजन हो गया, एक संकल्प का धागा बन गया, तो आपको रामलीला का जो भी है संपूर्ण करके आपको, तो जब तक आप हवन भी कर रहे हैं या आपके घर में कोई विवाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब तक आप उसको परिपूर्ण नहीं कर लेते ना,
आपको चैन नहीं मिलता। तो रामलीला भी इस तरह हवन कुंड की तरह कि जब तक आप अपने परिश्रम की आहुति उसमें संपूर्ण दे देंगे, झोंक देंगे, हवन पूरा संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद रामलीला को संपूर्ण होने के बाद तब आपको मिलता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसमें 1-1.5 महीना लगता है, ठीक है, 1.5 महीना, 2 महीने, किसी को 4 महीने भी लगते हैं। और उस समय ये भी होता है कि भाई परिवार को आप वाईफाई फोन आ गया, हाँ जल्दी कोई काम है तो बताओ वरना छोड़ो, काट देते हैं। लेकिन ये उस समय जो हमारे भाव है, क्योंकि हम डेली सुबह उठ के कोई हमारा कि भाई 5 बजे पूजा करनी है, 6 बजे, ऐसा अधिकतर नियम नहीं हो पाते हैं हमसे, क्योंकि बिजनेस है, कभी लेट सो गए, कभी। तो ये जो 1.5 महीना होता है, हम ये सोच के देते हैं, मैं तो पर्सनली ये सोच के देता हूँ कि 1.5 महीने जो मैंने प्रभु की पूजा कर ली ना, ये मैंने पूरे साल के भजन की इनकम ले ली। जो उसी रामलीला चीज को मंच से लेके- जुड़े हुए दर्शक होते हैं वो रामलीला का आनंद लेते हैं, और अगर उसमें से कुछ सीख करके चला जाता है तो एक निर्देशक की, उस कलाकार की जिसने मेहनत की है, वो सफल होता है। बिल्कुल। अच्छा, रामलीला मंचन में बॉलीवुड की एंट्री ये कई वर्षों से देखने में आ रहा है। संदीप जी किस रूप में देखते हैं आप इसको? सर देखिए, ये कहूँगा मैं कि कलाकार वो भी हैं, कलाकार भी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे वो रिहर्सल्स के लिए नहीं आते हैं, उसमें कई बार वो इंग्लिश शब्द यूज कर देते हैं सेलिब्रिटीज, और ये होना भी चाहिए कि कम किसी न किसी सेलिब्रिटी को आना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा, क्योंकि ये रामलीला सिर्फ कलाकार ही नहीं है सर, जैसे कि मैंने अभी बात भी की कि ये सबने बोला हवन है, तो ठीक है सेलिब्रिटीज आए, कलाकार वो भी हैं, और नहीं, वो पर्दे के कलाकार हैं, और मंच पे जहां तक कि मैं रामलीला के कलाकारों को जानता हूँ, बहुत भाव से जुड़े हुए होते हैं और बहुत तैयारी करके मंच पे चढ़ते हैं। रामलीला के कलाकार सर वो होते हैं जो एक्चुअल में रामलीला ही करना चाहते हैं, जिन्हें वहां बनना है। कुछ बच्चे जैसे कि जब मैं पहली बार रामलीला देख रहा था तो मैं झांक के देख रहा था टेंट में से, और बहुत सुंदर सा छोटा सा था, मैं वो पतला सा, तो मुझे उठा के सीता बना दिया, यार ये लड़का उनकी सीता नहीं है, तो उसमें लड़के लड़कियां बना देते हैं, मुझे सीता बना दिया। हाँ, एक दौर था। तो रामलीला के कलाकारों के अंदर ना तो पैसों को लेके लालच उस टाइम पे होता है जब वो शुरुआत करते हैं, और ना ही वो सिर्फ कलाकारी दिखाना चाहते हैं, उन्हें ये पता होता है कि मुझे रामलीला में राम बनना है, लक्ष्मण बनना है, सीता बनना है, और हनुमान बनना है, रावण जी बनना है, ये सब करके उनको यहाँ तक कि इतना जुनून होता है कि उसके लिए बच्चे 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने पहले, आजकल तो जूम क्लासेस हुई हैं जो कि हम भी लेते हैं, हमारे अप्रैल से जूम क्लासेस शुरू हो जाती है, उसमें आ जाते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज वो चीजें नहीं दे पाते हैं। अच्छा, एक मोटा अमाउंट लेते हैं, उसके बाद वो मंचन के लिए एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन अगर तैयारी की बात की जाए तो दर्शक केवल ये देखते हैं कि हाँ भाई ये बॉलीवुड के आर्टिस्ट आ रहे हैं, चलो यार उनकी शक्ल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन क्या वो रामलीला मंचन होता है? नहीं सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को पंकज भाई कि जो मंचन है, जो मंच है, उसके ऊपर एक्टिंग तो सब करते हैं, लेकिन भाव उत्पन्न सिर्फ कलाकार कर सकता है, सेलिब्रिटीज नहीं कर सकते, क्योंकि भाव व्यक्ति में, आप भी परशुराम का भी करते हैं, भाव इंसान में तब आता है जब उसको डायलॉग्स प्रॉपर याद डायलॉग्स याद नहीं होंगे तो वो कितनी कोशिश कर ले, सिर्फ एक टॉप बैक से आप एक्टिंग नहीं करा सकते, तो उसका आधा ध्यान तो पीछे कौन क्या बोल रहा है वो सुनने में लग जाएगा, आधा सुना, उसके बाद सुनने के बाद वो उसको डिलीवर करता है अपने तरीके से, वो जो गैप होता है वो कलाकारी में नहीं आ सकता, चाहे कोई रावण का रोल कर रहा हो, चाहे हनुमान का, कोई भी रोल कर रहा हो। अगर सेलिब्रिटीज, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो रिहर्सल नहीं करते, उनके टॉप बैक लगी होती है, उनको आप माइक पे जो बोलोगे वही बोलेंगे, भैया आगे आओ, भैया आगे चले गए, भैया पीछे जाओ, भैया पीछे चले गए, भैया यहाँ लाफ्टर लेना, भैया ने लाफ्टर लेना। सही बात। ये सेलिब्रिटीज की एक्टिंग होती है। और डायलॉगों में भी देखी जाए, अगर आधी आवाज आई, आधी आवाज नहीं आई, तो वो अपनी तरफ से बना के बोल देते। सेलिब्रिटीज का आप कोई भी संवाद उठा के देख लो, उनका पहला डायलॉग ही राधे श्याम के हिसाब से गलत है, पहला ही डायलॉग, क्योंकि वो सब आपको जो सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, शोर इतना होता है, उनको आधी आवाज आती है, आधी नहीं आती, सिर्फ आप उनको इसलिए दे रहे हो हाँ ये बंदा रोल कर रहा है। इनको बुलाने का, पाठक जी आप क्या कहना चाहेंगे, इनको बुलाने का उद्देश्य क्या होता है कमेटी का? सर देखो, उद्देश्य की बात तो बाद में करेंगे, पहले मैं दो भाई अरोड़ा जी, शर्मा जी ने जो बात करी, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि कलाकार वो भी हैं और कलाकार हम भी हैं, लेकिन मैं एक छोटा मोड़ बड़ी बात कर रहा हूँ।
जो हम कलाकार जो काम हम स्टेज पे कर जाते हैं वो नहीं कर पाते। ये दोनों भाइयों ने बोला, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये लाइव, जो बोल दिया सब बोल दिया, वहां है नहीं पसंद आया डॉक्टर को कट, दोबारा करो जी, 10 बार करो, 20 बार करो, 30 बार करो, जो उसको परफेक्ट लगेगा वो उसमें ऐड कर देगा। ये स्टेज ऐसी है, ओपन स्टेज है, लाइव है, जो आपने बोल दिया। तो मैं मानता हूँ कि हम जो कलाकार हैं उनसे बेटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटा मुंह बड़ी बात करके, और पंकज जी गलत तो नहीं कहेंगे। हाँ, इस मंच के लिए देखा जाए, मंच के लिए मंच की हम बात उससे बेटर है, लेकिन मैं अगर हम मंच की बात कर उनके रहा हूँ। पर्दे पे चले जाएं तो उसमें नहीं नहीं, वो मैं अपने मंच की बात कर रहा हूँ, जी। रामलीला मंच की बात हाँ, कर ये रहा हूँ। रामलीला का टॉक शो हाँ, है, हाँ। हम रामलीला मंच की बात राम कर रहे हैं। रामलीला मंच की बात कर रहा हूँ मैं, वो नहीं कह रहा, मैं उनको कम नहीं बता रहा, पर जी। ये मैं कह रहा हूँ कि ये फर्क है। तो अगर मैं बात करूं तो रामलीला कमेटियों को इन बॉलीवुड एक्टरों को एंट्री करवानी चाहिए मंच में। सर ऐसा इसके बारे में क्या बोले, क्योंकि वो आज का एक होड़ लग गई है, ट्रेंड बन गया है सर। ट्रेड बन गया कि यार वो रामलीला वो उन्होंने क्या बुलाया, ये रामलीला मंचन को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। अब इसकी बात में यही तो बात हो रही है। रामलीला मंचन को ही नहीं सर, रामलीला कलाकारों को भी प्रभावित कर रहा है। उनके चलते जो बच्चे अच्छे कलाकार हैं, जिन्हें हम उस चीज पर अच्छा दिखा सकते हैं, हमें कई बार उन्हें हटा देते हैं, जो कि उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा हो कर सकते हैं। चाहे वो सीता जी का रोल हो, चाहे वो रावण का रोल हो, चाहे वो हनुमान जी का रोल हो, चाहे वो भरत जी का रोल हो, चाहे यहाँ तक कि नारद जी का हो, उनसे अच्छे कलाकार पीछे बैठे हुए होते हैं और वो अंदर अंदर ही सोच रहे होते हैं कि ये क्या होगा, ऐसा होता है सर। सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई तुम्हें टॉक बैक नहीं मिलेगी, प्रॉपर डायलॉग करो, प्रॉपर रिहर्सल करो, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो दर्शक देखने आ रहे हैं उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम वास्तव में रामलीला देख, जी, वहां पर अगर आप रामलीला करते में इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से किसी भी चीज से प्रेरित होकर बोल रहे हो, वो गलत। पंकज जी, एक निर्देशक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होगी? निर्देशक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि धर्म का आचरण करते हुए हम मंचन कर पाए, सबसे बड़ी चुनौती ये है। क्योंकि देखिए रिहर्सल सब निर्देशक कराते हैं, सब कलाकार कराते हैं, सबको डायलॉग्स भी याद होते हैं, लेकिन सवाल तब ये पैदा हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपके कलाकारों में से कोई कलाकार गलत आचरण कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग धर्म के आस्था से जुड़े हुए हैं। हम लोग मंच पे गणेश जी को भी तब बिठाते हैं जब मंच की पूजा हो गई। मंच की पूजा करने के बाद कोई चप्पल पहन के नहीं चढ़ सकता। यहाँ तक कि आयोजन समिति को भी बोल दिया जाता है कि एक बार मंच पे अगर अगरबत्ती जल गई तो आप में से कोई जूते लेके नहीं चढ़ेगा। क्योंकि ये चीजें कुछ लोगों को लगता है कि ये आडंबर है, ड्रामा है, लेकिन इन चीजों के इतने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। किसी कलाकार के साथ कुछ गलत हो जाएगा, मैंने होते हुए देखा है अपने जीवन में। मैंने एक रामलीला देखी थी, एक टीम थी, उन्होंने सुमंत जी को गंगा पार करा दिया था। अच्छा, हाँ जी, और सुमंत जी मंच से उतरते ही बेहोश हो गए। मैं अभी भी रामलीला में 11 स्वरूप, 11 हनुमान जी की मैं झांकी दिखाता हूँ, 11 स्वरूप दिखाता हूँ, हनुमान जी की 11 मुखी दिखाता हूँ। उसमें अधिकतर हर बार जितनी बार मैं दिखाता हूँ, किसी ना किसी के ऊपर, मैं अंश तो नहीं कहूंगा कि हनुमान जी का अंश भी आ जाए तो आदमी तो वहीं मर छाया जाएगा, भी नहीं आ सकती, लेकिन उनका हल्का सा भी प्रभाव आ जाता है। या तो कोई, लेकिन कब आता है जब आरती खत्म हो। आरती खत्म होते ही मेरा कोई ना कोई कलाकार या तो वहीं बैठ जाएगा, या फिर वो लेट जाएगा, या फिर उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर गंगा जल लाओ, वो राम जी के ऊपर उसके हाथ फिरवाओ, तब जाके। तो मंच जो है ना, वास्तव में मंच में जब रामलीला होती है तो प्रभु वहां पे विराजमान होते हैं। कहते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। अवश्य होते हैं। और ये जब यहाँ तक कि जब वो करीबन पौना घंटे की झांकी होती है, उस समय भी मेरे हाथ में गंगा जल होता है और मैं सबके ऊपर पैरों पे ऐसे ऐसे डालता चलता हूँ उस पौने घंटे में, ताकि किसी प्रकार का इस प्रकार प्रभाव ना हो। उसके बावजूद भी, अच्छा मैं कह रहा हूँ कि अगर होना ही है तो बीच में क्यों नहीं होता है? जब चालीसा, बजरंग बाण, आरती हो जाएगी, उसके बाद जब तिलक हो गए उतरते हैं तब जाते। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, ये इस कदर होती है, तो इसको संभाल के रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय। अच्छा, कलाकारों की बात करें तो कलाकारों का चुनाव करते समय अब विशेष रूप से किन चीजों का ध्यान रखें? जैसे सपोज मानते हैं आप राम जी के किरदार के लिए एक व्यक्ति आपके पास आया, आपने राम के रूप में उसको देखना है,
तो उसमें मुख्य रूप से 4 चीजें कौन सी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले राम जी का सबसे पहले सुंदरता देखी जाएगी उसकी। जी। कितना सुंदर है, सौम्य कितना है, उसकी भाषा जो बोलचाल है वो किस तरह है, आवाज का बेस क्या है, ये सब देखा जाएगा। हाइट कितनी है, और दूसरा कि उसका जो चलने का तरीका है वो किस तरीके, ये चीज मेन मैं राम जी में देखता हूँ। अभी हाल में ही 10-12 दिन पहले मैंने एक लड़के को राम के लिए क्लास किया है। एक्चुअली वो आया था मेघनाथ के लिए। अच्छा। हाँ, मेघनाथ और भरत का रोल करता आ रहा है वो पिछले 4-5 साल से। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम मेघनाथ नहीं कर पा रहा हूँ, तुझे मैं राम बनाऊंगा। उसको मैंने राम के लिए कहा, क्योंकि उसका फेस कट सब कुछ बिल्कुल इतना बढ़िया, उसकी आवाज इतनी अच्छी है, उस हिसाब से उसको मैं जो देखता हूँ उसकी। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की फिजिक कैसी है उनको देखना है, एक्टिंग कैसी करनी है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर फिजिक अच्छी है, आप पे एक्टिंग नहीं हो रही, तो फिर उसको हम नहीं कर सकते। तो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो ये 4-5 चीजें कलाकारों का चुनाव करते हुए बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। संदीप जी, मैं रावण की बात कर रहा हूँ, तो आपके हिसाब से रावण का चुनाव में क्या क्या चीजें बारीकियां ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसकी फीलिंग्स, कि वो एक हष्ट पुष्ट हो और अच्छा लगे। दूसरा उसकी वॉइस, क्योंकि रावण के जो डायलॉग्स हैं, अगर उसकी वॉइस अच्छी नहीं है, धुरंधर टाइप की नहीं है, जैसे कि मतलब लगे कि हाँ भाई कोई बेस वाली बात नहीं बोल रहा है, तो उसकी बेस पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले होता है उसकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज और उसकी वॉइस। उसके बाद आता है उसकी कलाकारी, क्योंकि अगर हम मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम भगवान के दर्शन करते समय हम खूबसूरती देखते हैं। जैसा कि पंकज जी ने कहा कि भाई मैं राम जी को देखता हूँ तो उसकी बॉडी होनी चाहिए, अच्छा उसे होना चाहिए, ये सब चीजें। ऐसे ही हम मंदिर में भी होता है, हम दर्शन करने जाते हैं, मन में भाव है भगवान के लिए, लेकिन सबसे पहले नजर थी कितने सुंदर नजर, अद्भुत रूप। तो ये तो राम लक्ष्मण जी ने बोला है। ऐसे ही से रावण बिल्कुल दिखना चाहिए कि रावण एक क्रूर है। हाइट कम से कम मेरे ख्याल से 6+ होनी चाहिए, और वॉइस तो है बस। अच्छा संदीप जी, मैंने एक चीज नोट की है कि रामलीला का मंचन जब आरंभ होता है तो पहले दिन कुछ लोग नारद मुनि दिखाते हैं, कुछ लोग श्रवण कुमार का दिखाते हैं। क्राउड की बात करें तो पहले दिन इतना क्राउड मंच की तरफ नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंच पर रावण की एंट्री होती है, एक भारी जनसैलाब मंच की ओर आकर्षित होता है। ऐसा क्यों? एक नेगेटिव कैरेक्टर है, अहंकारी था रावण, और उसके बावजूद लोग रावण को देखने के लिए क्यों आकर्षित हुए? इसका ये है सर, एक तो कि हमारे राम जी तो शुरू में ही आ जाते हैं, उनकी बुरी लीला चल रही होती है। पॉजिटिव नेगेटिव की लड़ाई है, जय विजय, जो कि सनकादिक मुनियों द्वारा आए थे। तो लोगों को ये था कि भाई वो जो हम तो ये मैसेज देते भी अपनी रामलीला में कि कैसे रावण और कुंभकर्ण ने कहाँ कहाँ कब कब जन्म लिए, कैसे वो है। तो रावण जो एक नेगेटिव जो है ना सर, पॉजिटिव देखते देखते मैं आपको कहता हूँ, रोज अगर हम आरती कर रहे हैं तो एक दिन हमारा भी मन करता है कि यार आज चलो कोई दूसरे भगवान की भी आरती बोले, कोई नया भजन भी गा लें। पाठक जी, आपका क्या कहना होगा कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है रावण, हम तो गलत ही देखते हैं। हालांकि चारों वेदों का ज्ञाता था, प्रकांड विद्वान था, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद एक अहंकारी था। उसके पतन का कारण उसका अहंकार बना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रावण की एंट्री पर भीड़ क्यों आकर्षित होती है? एक तो ताड़का के भी एंट्री में भी बड़ा रश होता है, हाँ। वो भी नेगेटिव रोल है। जी जी। तो हम यहाँ तो ये कहेंगे लोगों को वो उनकी पसंद है। सर युवा पीढ़ी ज्यादातर रावण को देखना चाहती है, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक रोल है। अच्छा। राम एक मर्यादित रोल है जो मर्यादा में रहेगा। रावण एक ऐसा रोल है जो एनर्जेटिक है, पब्लिक उसको देखकर अरे एनर्जी आ रही है, वही तो एनर्जी में बोल रहा है, काफी फैल के बोल रहा है। तो एनर्जेटिक जो रोल है उससे अट्रैक्शन बढ़ता है उसकी तरफ थोड़ा सा, और उसकी जो एंट्रीज वगैरह होती हैं, जो डायलॉग्स है थोड़े लाउड है। अब यहाँ दो चीजें आती हैं कि रामलीला मंचन केवल मनोरंजन के लिए है या समाज में एक अच्छा मैसेज देता है? समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए सर, यही प्रथा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम रावण से अट्रैक्ट हो रहे हैं, रावण की ये मूछे, ये लाफ दिया, ये डॉग क्या डायलॉग मारा रावण ने, तो ये मनोरंजन कहेंगे या? ऐसा ना कि हर रस चाहिए ना, जो सामने बैठे हैं हमारे श्रोता, हाँ। उनको हर रस चाहिए। ये वीर रस में आ जाता है। ये रस है ना, वो वीर रस है।
राम जी का थोड़ा प्यार वाला रस, तो हर रस में, बाकी वीर रस में थोड़ा सा उत्साही लोग मेरा ज्यादा होते हैं। प्रश्न ये है कि आकर्षण नेगेटिविटी की तरफ क्यों है, पॉजिटिविटी की तरफ क्यों नहीं है आकर्षण? बोलिए ये क्या मानसिकता कहना मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है सर। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि हर एक कलाकार की ना अपनी ऑडियंस होती है, हर कैरेक्टर की अपनी ऑडियंस होती है। जी जिन लोगों को लक्ष्मण परशुराम संवाद पसंद है वो उसी को देखने हैं, हम्म। और जरूर है। जी रावण के एंट्री के बाद भीड़ का बढ़ना इसलिए थोड़ा चाल शुरू हो जाता है क्योंकि 2-3 दिन रामलीला तो बीत चुके होते हैं, नहीं तो स्वयंवर पे भी आता है रावण। हम्म। लेकिन रावण को देखने के लिए पब्लिक का क्या होता है कि जब रामलीला शुरू होती है कि अभी तो 9 दिन है रामलीला देखने, चलेंगे 1-2 दिन में चलेंगे, उसके बाद फिर स्वयंवर पे, आज स्वयंवर है जरूर आना है, राम जी भी दिखते हैं क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, फिर रावण की एंट्री भी हो गई, फिर लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गई। हर एक की ऑडियंस अपनी अपनी है। श्रवण, तुम कई लोग ऐसे हैं वो श्रवण का नाटक देखने जरूर आते हैं, तो सबकी अपनी ऑडियंस है। रावण की एंट्री में क्रिएटिविटी इतनी बढ़ चुकी है तो उस क्रिएटिविटी को देखने के लिए लोग आते हैं कि रावण की एंट्री है वही, मतलब सीता हरण का दृश्य चल रहा है, मैं कई बार वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पर, तो सीता हरण का दृश्य है, माता सीता कह रही है हे राम, और रावण लाफ ले रहा है, डायलॉग मार रहा है, और सीटियां बज रही हैं ऑडियंस के अंदर। मैसेज क्या जा रहा है इससे? ये जो मैसेज है सर, ये आज की जनरेशन का मैसेज है। आगे जब, जैसे सर ने भी कहा वीर रस, आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा वीर रस की तरफ ज्यादा ध्यान देती है, यानी कि थोड़ा सा ये सर, मैं, आप तीनों निर्देशक हैं, मेरा प्रश्न केवल आपसे ये होगा कि रामलीला के मंचन को वो रूप क्या, किस तरीके से दिया जाए कि पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो। जैसा कि अभी हम बोल रहे हैं, तो ये एक है कि भाई रावण जो है वो एक किरदार पावर का है, ताकत का है, क्योंकि उसकी आंखों में ताकत और पावर का नशा होता है। आज का भी जो जनरेशन है वो ताकत और पावर के पीछे भागती है। ऐसा नहीं है कि रावण के ही आने पर भीड़ ज्यादा आती है या रावण को ही देख कर लोग, इसमें रामलीला में किरदार ऐसे भी हैं जो भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं, लेकिन उनके आने पर भी बहुत ज्यादा क्राउड होता है। हनुमान जी, पावर ही होगी ना जी, बिल्कुल, पावर बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। पावर क्रिएट होगी स्टेज पे बिल्कुल। लोगों में। अभी तक क्या था, सिर्फ करुण रस में रामलीला चल रही थी, भरत जी का आना, राम जी का आना, रोना थोड़ा सा, लेकिन अब क्या यहाँ आ गई पावर, दो शक्तियां बड़ी, एक रुद्रता एक रुद्र भक्त, तो दोनों की जो पावर आने पर, वो पावर को लेकर जो हमारी जनरेशन है आजकल, वो हर अब से नहीं हजारों सालों से चला आ रहा है, पावर के लिए हर कोई लगा है, और इसी तरह पावर के लिए आज भी होता है। पावर को देखकर लोग अट्रैक्टिव भी होते हैं, और पावर सबको चाहिए सर। तो ये पावर का जो जनरेशन से टच होता है, ये उसका रीजन है कि रावण और हनुमान की, सिर्फ रावण की एंट्री पर नहीं आप कह सकते, हनुमान जी की एंट्री पर भी क्राउड बढ़ता है, और हनुमान जी को भी देखने के लिए लोग तरसते हैं। यहाँ तक कि छूने के लिए भी, मैं खुद रामलीला करता हूँ, मेरे को खुद नीचे जाकर के भी लोग करता है, हनुमान जी को, रावण को छूने के लिए भी लोग आते हैं कि नहीं टच करके देखें। बट ये पावर है सर। जैसे कि आपने पावर के बारे में बताया, हमारे अभी पिछले पॉडकास्ट के अंदर आचार्य देवदत्त जी आए थे, और उन्होंने अद्भुत रामायण में कुछ पढ़ के उन्होंने बताया था इसके बारे में कि खर और दूषण ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे कि जब वो तीर चलाते थे, राम जी को भी उसी हिसाब से जवाब देना पड़ता था, लेकिन जब उन्होंने तीर चलाए तो राम जी को पूरा छल्ली छल्ली कर दिया। इतने तीर मारे थे। जिस रावण ने खर और दूषण की प्रशंसा की, खर दूषण न्यू संबल मार सके केवल भगवंता, वो कोई साधारण आदमी नहीं थे। तो उस पावर को जब काटा, भगवान राम ने खत्म किया उस पावर को, इसीलिए आज वो पूरे जगत में पूजे जाते हैं। और चलिए चीज को आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा कलाकार जनसमूह इकट्ठा होता है, जिसमें कि अगर एक निर्देशक के रूप में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। एक डांस ग्रुप होता है, एक मेकअप का ग्रुप होता है, फिर कलाकार। इन तीनों चीजों का, फिर उसके बाद म्यूजिक भी देखना पड़ता है। ये सारा समन्वय करना कितना चुनौतीपूर्ण है। ये समझ के चलिए सर कि जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाई बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एक महीना हम लोग घर नहीं जाते हैं, तो ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसके लिए इतनी ऐसी ऐसी चुनौतियां होती हैं कि नहीं ये सॉन्ग नहीं चलेगा। आजकल कुछ बीच में फिल्मों के गाने टच होने लगे थे, उस पर ऑब्जेक्शन थी, फिर उनको चेंज करा जाता है, नहीं ये तब जैसी नहीं चलेगी, तो ये तो म्यूजिशियंस के साथ टाइम देना होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। दिल्ली और कई ऐसी जगहों पर ऐसा भी है कि जहाँ चौपाइयों का प्रयोग नहीं होता,
रामायण जी ही नहीं मंच पे रह जाती, तो वो भी एक चुनौती होती है सर कि नई चौपाइयों के साथ सॉन्ग्स को अटैच करना, डायलॉग्स को अटैच करना, कौन सी चौपाई कहाँ सेट होगी, ये गई। अब आती है डांस। डांस ग्रुप के पूरे गाने चेक करना कि किसी शब्द में कोई इंग्लिश या कोई और भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये एक चुनौती होगी। ये चुनौतियां बहुत ऐसी होती हैं जिनको झेलना एक डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी महाचुनौती होती है, ये मानूंगा सर मैं। और कलाकार इकट्ठे करना, उनको सिखाना, कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जिनका हृदय आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि उन्हें एक्टिंग तो नहीं आती, उन्हें सिखाया जाता है नहीं चलिए सर ऐसे रोल ले, अगली साल प्रोग्रेस कर देंगे, उससे अगले साल फिर प्रोग्रेस कर देंगे। और फिर उनको जो सबसे बड़ी चुनौती होती है सर, ऐसे ही है निर्देशक के लिए, क्योंकि उसका मन नहीं तोड़ सकते, उसका मन है तो आपको उसको काम देना पड़ेगा, उसको रोल देना पड़ेगा। तो ये बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती हैं, ये बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन राम जी की कृपा से हर बार ये चुनौतियां आती हैं और हर बार एक निर्देशक उससे लड़कर पंकज जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि रामलीला मंचन चल रहा है और किसी कारणवश कोई एक लीड रोल कर रहा है, बहुत सारे लीड रोल होते हैं रामलीला में, और वो कलाकार किसी भी कारणवश मंच पे नहीं आता है। उस सिचुएशन में अचानक आप क्या करते हैं? उस सिचुएशन में जैसे पहले तो हम खुद ही हैं निर्देशक हैं, और जितने साल हो गए कोशिश करते हैं कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर हम ही उस रोल पे जाके चलते हैं। मतलब रामलीला मंचन किसी भी परिस्थिति में रुकने नहीं, वाला नहीं, नहीं। अगर रावण भी तबीयत खराब है, रावण भी नहीं आएगा, तो निर्देशक इतना सक्षम होता है कि वो रावण के डायलॉग भी खड़े होकर बोल देगा। पंकज जी ऐसा है कि मेरा जो मानना है कि हर टीम के अंदर 10 या 12 कलाकार ऐसे होते हैं स्टेपनी जी ने तो कहा वो प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व हो जाएगी। एक तो डायरेक्टर के साथ ये भी होता है कि जैसा अभी पंकज जी का खुद डायरेक्टर को उतारना पड़ता है, नहीं स्क्रिप्ट याद होने पर भी वो खुद इम्प्रोवाइज करके उस रोल को निभाता है। इसीलिए डायरेक्टर इसीलिए क्योंकि खड़े खड़े इम्प्रोवाइज करना सबके बस की और बात वैसे नहीं भी है। इतने साल से सिखा रहे हैं, तो राधे श्याम में मतलब मेरे को अपना पता है, मेरे को अधिकतर सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग याद है, चाहे वो सीता जी हो, चाहे केकई हो, केकई दशरथ संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, पूरा याद है। मतलब एक कोई शब्द बोलेगा तो लिखता लग जाएगा हाँ यही गला। तो और अधिकतर मेन कैरेक्टर में ही दिक्कत आएगी तो कि कोई नहीं है तो आपको जाके प्रेजेंट होना, वो आती है, प्रॉब्लम आती है, वो सॉल्व भी ऐसी होती है। कोई ना कोई 10-12 कलाकारों में से कोई ऐसा होता है कि वो सब्स्टिट्यूट होता है तो काम। लेकिन वैसे अभी तक जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है, प्रभु राम की कृपा से बहुत रेयर होता है ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो कलाकार होता है ना, जो बीमार होता है, वो भी कोशिश करता है कि मैं कैसे ना कैसे रोल करूंगा सर। और बीमार भी आता है, लेकिन जब स्टेज पे चढ़ता है तो वो एकदम और स्टेज पे चढ़ के वो एकदम ओके हो जाता है, कोई बुखार नहीं, कोई कुछ। ये भी कई देखने में आया है, ऐसा हुआ है। 104 बुखार है बिल्कुल। लेकिन मेकअप हुआ स्टेज पे है एकदम परफेक्ट। कई बार कलाकार ही नहीं सर, नेक्स्ट टीम में भी ऐसा होता है कि मेन मेकअप आर्टिस्ट जो राम लक्ष्मण सीता का मेकअप कर रहा है वो नहीं पहुंच पाया, तो उसमें मेरे को खुद को मेकअप सीखना पड़ा। एक बार मेरे साथ हुआ, मैं अब इसके लिए तैयार होता हूँ, हाँ वो नहीं आएगा तो मैं कर दूंगा, तो मुझे मेकअप भी सीखना पड़ा। हमारे यहाँ तो दशहरे पे नहीं आया था मेकअप आर्टिस्ट, तो उन्होंने मेकअप करे सब। देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने बताई, एक निर्देशक के ऊपर इतना प्रेशर होता है और उसके बाद एक दिव्य रामलीला मंचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठक जी, एक निर्देशक के रूप में आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मानते हैं? सर निर्देशक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि सबको एक साथ लेकर चलना, पूरी टीम को, क्योंकि एक टीम में कलाकार 50, 60, 70, 80 कलाकार हैं, नृत्य वाले हैं, सबको 100-150 की टीम है काम कर रहे हैं जी, उन सबको एक साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारा दायित्व है कि सबको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो ये दायित्व निभाना पड़ता है, करना पड़ता है। पंकज जी कहते हैं ना सही। देखिए निर्देशक के रूप में मैं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ, जो कलाकार है वो तो आपस में उनका प्रेम भाव बना रहे, वो सब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि टीम हमारी है, टीम हमें कोऑर्डिनेट करनी है सब कुछ। लेकिन डेली जो रामलीला हो उसमें कम से कम पब्लिक को, या जो दर्शक देखने आ रहे हैं, या जो बच्चे हैं, उनको ऐसा कुछ सीखने को मिले कि वो रामलीला को देखने के लिए प्रेरित रहे आगे तक के लिए, चाहे वो क्रिएटिविटी के माध्यम से। देखो रामचरितमानस को तो हम उल्टा पलटा नहीं कर सकते, जो उसमें है वो हमें दिखाना है। ये नहीं हम कोई नई चीज उसमें डाल दें, जो नहीं है वो भी डाल दें सिर्फ किस लिए कि पब्लिक को बुलाना है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, ना ही करना चाहिए। लेकिन हमें रोज जो भी रामलीला होती है उसमें ऐसे कुछ संदेश जरूर जाए
दर्शकों के पास कि उन्हें लगे कि ये जो दृश्य दिखाया गया ये इस वजह से दिखाया गया और इसको हमें अपने जीवन में लाना है इस चीज को। हाँ, तो इस मैंने कई रामलीलाओं में देखा है कि रामलीला का मंचन जब होता है, जब एक दृश्य पूरा दिखा दिया जाता है, तो मंच संचालक वहां खड़ा होकर के मैसेज देता है कि ये जो दृश्य आपने देखा, ये इस अध्याय का ये दृश्य है, और ये जब घटा तो ये घटनाक्रम हो गई। साइंस की दृष्टि, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये चीजें बनती हैं, ताकि जो जितने भी ऑडियंस वहां पे आई हुई है, दर्शक आए हुए हैं, उसको अपने दिमाग में बिठा सके कि हाँ, उससे हमारी आस्था और मजबूत होती है। जी, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? जैसा कि ये सब बोल रहे हैं उस हिसाब से सब सही है सर। एक निर्देशक को कलाकार को भी जोड़ना होता है, कलाकार से पब्लिक को भी जोड़ना होता है, जो ऑडियंस बैठती है उनको मैसेज भी देना होता है। तो ये एक चैलेंजिंग तो रहता ही है, प्लस आज के हिसाब से कि हाँ भाई कुछ बच्चे हैं जो दूर हो जाते हैं, निर्देशक को उससे जोड़ना भी है, वापिस लाना है इस क्षेत्र में, तो बाकी सब इन्होंने बोल ही दिया। अच्छा पाठक जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे कि इतने वर्षों से आप रामलीला मंचन कर रहे हैं, कोई एक ऐसा भावुक और यादगार पल जो आज भी आपको भावुक कर देता हो? सर, रामलीला के अंदर मेरे को सबसे भावुक जो रोल, जो कैरेक्टर, जो क्षण भरत का है ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा भावुक करता है। और मेरी आंखों में आंसू होता है जब तक भरत स्टेज पर होता है। वो मेरी आंखों में से आंसू बंद नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ सैनी, संजय सैनी भरत का रोल करता था। वो ऐसा रोल करता था कि हम सामने तो होते नहीं थे, क्योंकि मैं लक्ष्मण होता था उस टाइम, स्टेज के पीछे होते, लेकिन हमारी आंखों में इतना सुंदर, बल्कि रोल के अंदर डूब के वो कैरेक्टर करता था संजय सैनी। आज भी याद है, जब भी आज भी मैं बात कर रहा हूँ तो उसकी चेहरा, उसका रोल करने का अंदाज मेरी आंखों के सामने आ रहा है। बहुत सुंदर, और वो भावुक रोल करता था बहुत, और वो मेरे मन को बहुत अच्छा लगता था। संदीप जी, कोई एक ऐसा भावुक पल जो आज भी यादगार बना हो? सर, रामलीला से ही टच में एक भावुक पल हमने रात में लीला समाप्त की, दृश्य था राम जी के वनवास जाने का, और वहाँ पर वनवास पे जाते समय जब हमने रामलीला का अंतिम आरती की, जो हम संपूर्ण करने पर आरती करते हैं, एक माता जी आई हमारे पास। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि आप अपने राम, लक्ष्मण, सीता जी और जो भी कलाकार हैं, वो ये एक भावुक पल रामलीला से ही जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। हमें अपने घर बुलाया, तो हमारा एक रूल है कि हम बिना कमेटी की परमिशन के नहीं जाते। हमने उनसे कहा आप कमेटी से बोले, कमेटी ने कहा हम जानते हैं, आप जा सकते हो। तो अगले दिन उन्होंने हमें अपने लंच पर अपने घर पे बुलाया, हम गए, तो हमने उनका भाव देखा। विद मेकअप, विदाउट मेकअप? विदाउट मेकअप। अच्छा। हमने उनका भाव देखा, हम उनके घर गए, और घर में एंट्री से पहले उन्होंने पुष्प वर्षा की। अच्छा। अंदर ले जाकर के उन्होंने राम जी के सच में चरण धोए। यहाँ तक ठीक था, मुझे लगा ये नॉर्मल है, होता है। जब तक भोजन आया, उससे पहले उन माता जी ने अपने पूरे परिवार को बुलाया, और हमारे सामने राम जी के चरणों का जो पानी था, जो कि उस समय सिर्फ अंकित खन्ना, जो मेरे यहाँ राम बनते हैं, वो थे, सादे कपड़ों में थे, कोई राम जी के वस्त्र नहीं थे, कुछ नहीं था, और हमारे सामने उन्होंने उस जल को सबको ग्रहण करवाया। मैंने कहा माता जी, इस समय ये मनुष्य हैं, राम जी के वस्त्र में नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, आपके लिए जरूरी नहीं है, पर ये मेरे प्रभु का किरदार निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप में मेरे प्रभु इनके अंदर हैं। और अगर मैं इनके चरणों की, देखिए मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और ये सिचुएशन देखिए, मेरी आंखों में आंसू आए, और मेरे अंकित खन्ना जी थोड़े चुलबुले थे उस टाइम पे। उस दृश्य ने ना उनको भी इस रोल के लिए सीरियस कर दिया, और हम लोग उनके सामने रो पड़े, हमारे आंसू निकल गए कि रामलीला करने के कारण हम मनुष्य होकर भी भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं। ये राम जी की कृपा है। ये मैं राम जी की कृपा भी कहूँगा, और एक धन्यवाद बोलूँगा मेरठ शहर रामलीला कमेटी को, जिसके अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हैं। वहाँ पर ये वाकया हुआ था, और हम लोग आज तक उस दृश्य को भूल नहीं पाते हैं। ये 2022 की बात है सर, और हम आज भी जब कहीं रामलीला करते हैं तो हमें वही भाव याद आते हैं। और जब भी केवट दृश्य आता है, जो कि मेरा खुद का एक सपना है कि मैं एक बार केवट जरूर करूं, जो मैं कर नहीं पाता क्योंकि दर्शक बना हुआ होता हूं, तो
लेकिन कहते हैं कि उन माता जी को देखकर मुझे याद आया कि उस समय केवट जी के क्या भाव रहे होंगे। ये मेरे प्रभु राम की लीला है। जब उस ज़माने में केवट थे, तो इस ज़माने में भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि इस युग में नहीं है। उन माता जी के भाव देखकर हमारी आस्था और बढ़ी। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं भावुक क्षण एज ए निर्देशक जब मैं मंच पर होता हूँ, तो जितने भी भावुक दृश्य होते हैं सभी में भावुकता तो आ ही जाती है, लेकिन जो मंच पर हम करा रहे हैं वो हमने कहीं ना कहीं रिहर्सल में कराया हुआ होता है। उस समय क्या होता है, ड्रेसअप होता है, मेकअप होता है, तो उस समय एक अलग चीज़ पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे जो अपने कलाकार हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं, वो मैं उन्हें, पहली बात तो वो प्रोफेशनल है नहीं और ना मैं उन्हें मानता। अमित है, मेरा छोटा भाई है, रावण बनता है अमित राज के नाम से। मुझे मेरे रोंगटे खड़े होने चालू हो गए अभी से। क्या हुआ, 2021 या 22 की बात है, 22 की या 23 की है शायद। उसके ना यहाँ पे डिस्क टूट गई थी, हाँ। गर्दन की। उन्होंने बताया था पीछे पॉडकास्ट। उसकी ये डिस्क टूट गई थी। रामलीला शुरू होने से 10 दिन पहले उसका ऑपरेशन था। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं तेरे को रामलीला तक, उन्होंने कहा मैं रामलीला जरूर करूंगा। उसका भाई दीपक जो है वो, मतलब मैं भी, है मेरे से छोटे पर मैं डी भाई ही कहता हूँ क्योंकि अमित डी भाई कहता है। तो उन्होंने कहा यार पंकज भाई से समझाओ, ऑपरेशन होना है, वो दाढ़ी नहीं काटने दे रहा उसको, क्योंकि यहाँ से ऑपरेशन होना है। तो वो कह रहा दाढ़ी नहीं कटेगी नहीं तो मैं रावण नहीं कर पाऊंगा। अमित ने बोला। उन्होंने हल्के से यहाँ से बाल हटा के यहाँ से उसका डिस्क वो चेंज करा उन्होंने, और 12 दिन बाद वो आदमी रावण बन के स्टेज पे खड़ा हुआ था। क्या बात। तो ये हमारी ताकत है। अब ठीक है, हमारा छोटा भाई है, लेकिन मैंने उसको बोला, अमित को, वो अमित से पूछना आप, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मत कर रावण भाई, तू पहले अपने आप को देख। नहीं पंकज भैया, रावण जरूर करना है, रावण मैं ही करूंगा स्टेज पे। डॉक्टर ने कहा कि आपको 10-15 दिन सर पे कोई वजन नहीं रखना है। तो हमने उसको मुकुट नहीं पहनाया, वो जो बाल आते हैं जो वो पहनते हैं जटाओं वाले, उस टाइप के हमने उसको स्टिच कराए प्रॉपर। उसके बाद उसने 4 सीताहरण हमने उसी बालों में करा। फिर कह रहा मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, फिर उसने मुकुट भी पहना। ऐसे ही हमारा हिमांशु है, भरत बनता है। मतलब मैं भावुक तब होता हूँ जब मेरा कोई भाई कोई कलाकार है किसी पीड़ा में है और वो उसके बाद वो लीला कर रहा है, मेरे को उसमें बहुत दुख होता है कि यार अच्छा, मंच पंकज के जी, प्रति। कभी ऐसा हुआ है कि मंच पे जैसे रिहर्सल्स कराई जाती है पहले कलाकारों को, फिर उसके बाद वो मंच पे चढ़ते हैं, जी, कभी ऐसा वाकया हुआ हो कि आपने कलाकार को तैयार किया 20 और वो 25 कर रहा है मंच पे, बिल्कुल या 30 कर रहा है मंच पे, बिल्कुल। उस टाइम में एक निर्देशक के रूप में जिसे कहते हैं ना कि हृदय पुष्ट हो गया, यार बस अब तू नीचे आ, एक बार तुझे गले से लगाना है, कभी ऐसा क्षण? हमारे यहाँ एक लड़का हिमांशु है, भरत का रोल करता है। और हमारे यहाँ जो सॉन्ग हैं वो हमने स्टूडियो में रिकॉर्ड करा रखे हैं। वो इसलिए कराए थे कि भाई जब म्यूजिशियन गाता है तो उसमें पब्लिक का शोर बहुत होता है, प्रॉपर वॉइस नहीं आती। एक वो है बोलो हे ज़मीं बोलो आसमान, तो उसमें आसमान की कड़कड़ाहट, बिजली, ये सब डाल के हमने प्रॉपर स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाया है। और रिहर्सल में तो क्या होता है, रिहर्सल में जो कलाकार होता है ना वो गिरने से भी बचता है। लेकिन वहाँ पर जब उसने, हिमांशु ने अपना भरत का किरदार किया, तो मेरे ख्याल से आधा किरदार भी उसका हुआ नहीं था, उससे पहले हमारी आंखों में आंसू आने चालू हो गए थे। तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपना 100% से भी ज़्यादा देते हैं मंच को, बहुत ज़्यादा देते हैं। और ऐसे कलाकार हर एक निर्देशक के पास होता है। मैंने आपका परशुराम का रोल देखा हुआ है, मुझे पता है कि जब आप मंच पे इस समय के कैरेक्टर में और उस समय के कैरेक्टर में इतना फर्क दिखाई दे जाता है। सचिन भाई ये हनुमान का रोल करते हैं, मैंने उनकी क्लिप ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन मैंने उनका स्वरूप देखा हुआ है फोटो में, अलग अलग स्वरूप, कभी ग्रीन टोन में, कभी ब्लू टोन में, तो अलग अलग उसमें मेकअप में होता है। मैंने पूछा था एक बार, तो मुझे ये पता लगा था कि एक दिन बालाजी का किरदार है, एक दिन सालासर जी का किरदार है, एक दिन ऐसे। तो वो चीज़ मैंने जो रूपों में, हाँ, जो हनुमान जी, एक कलाकार का यही प्रयास होता है, एक निर्देशक का प्रयास होता है कि जो भी हम किरदार निभा रहे हैं मंच पे,
उसको कितना ऊंचा लेवल दे सकें ताकि दर्शक भी उसको पसंद क्योंकि कुछ कलाकार ऐसे होते हैं उनके मंच पर आने के बाद ना उनकी फिजिक, जैसे मैंने फिजिक का जिक्र किया था, उनकी फिजिक फिर मायने नहीं रखती, एक्टिंग मायने रखती है। जैसे मैंने आशुतोष राणा को रावण के किरदार में देखा, जो बोलता है भाई वो आदमी गजब। सही। सचिन भाई हनुमान करते हैं, मैं नहीं कहता हनुमान जैसी फिजिक है, लेकिन जब रोल करते हैं, मैंने एक ही सीन देखा था सीता माँ के सामने जब उन्होंने करा था, गजब का रोल था वो। मुझे याद नहीं किसकी क्लिप में देखा था, पर मैंने देखा था वो। ऐसे ही जो हमारा अमित है वो रावण करता है, वो अलग ही दिखता है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ना याद रह जाते हैं। अच्छा पाठक जी, मेरे को फिजिक्स से याद आया कि स्वतंत्र भारत मिल के अंदर एक रामलीला होती थी, और रामलीला ड्रामेटिक क्लब में, उसमें कालिया साहब रावण का रोल करते थे। क्या बात, क्या नाम था आपने तो देखा होगा उनको, उनकी फिजिक बताएं जरा। अब वो फिजिक उनकी अच्छी फिजिक थी, चौड़े कंधे थे उनके, लेकिन और पतले थे, पतले थे, और सबसे बड़ी बात अनपढ़ थे। अनपढ़ थे। डायलॉग कैसे याद करते थे, बोल डायलॉग बोलो, आप बोलो, वो याद कर रहे हैं। एक बच्चे ये को बुलाया, समर्पण है। उसको 4 टॉफियां पकड़ाई, डायलॉग बोल भाई, खा, और ये पढ़ के सुना जा पढ़ रहा के सुना, और वो उसको याद कर रहे हैं। और जब वो स्टेज पे आते थे तो कांपती थी स्टेज, और लाफ लेते थे। क्या बात है। तो उनका लाफ भी इतना लंबा होता था कि दर्शक उनके लाफ से प्रभावित होते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ में दो राय नहीं। वही बात कर रहा था ना पंकज जी, कि जो रिहर्सल है, वो बाइकी में बात कर रहा हूँ, कि जो रिहर्सल है वो डायरेक्टर की है, मंच जो है वो कलाकार है, वो कलाकार का है। संदीप भाई, आज तकनीकी का ज़माना है और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तकनीकी जो है बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। रामलीला मंच को ये क्या प्रभावित कर रही है, आज से 20 साल पहले की रामलीला और आज की रामलीला? जी, तकनीकी से इसको फ़ायदा हुआ है या नुकसान पहुंचा है? देखा जाए तो कुछ जगह पर सर फायदा भी हुआ है, तो कुछ जगह पर नुकसान भी हुआ है। जैसा कि पहले क्या होता था, आज से 20 साल 25 साल पहले जाएं तो मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी भाई, याद करना है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे एलईडी नहीं होता था उस टाइम, तो उन दृश्यों के लिए माइंड चलाया जाता था कि कैसे उड़ते हनुमान दिखा सकते हैं, या कैसे संजीवनी बूटी को और चमकता हुआ दिखा सकते हैं, या कैसे किस चीज़ से किस चीज़ को डेवलप सेटअप कैसे कर सकते हैं। आजकल सेट की जगह एलईडी ने ले ली, तो ये क्या है, उस सेट का जो माइंड हम प्रयोग करते थे, जो दिमाग का हम प्रयोग करते थे कि भाई ये टेबल ऐसे सजनी चाहिए, ये ऐसे सजनी चाहिए, वो सब खत्म। उसकी जगह एलईडी ने ले लिया, महल बना दिया, मूवमेंट हो रही है, एक सिंहासन आगे रख दिया, खत्म। पहाड़ों को डेकोरेटिव किया जाता था, पत्ते तोड़े जाते थे, पत्ते लगाए जाते थे, कपड़े के ऊपर रुई से काम किया जाता था, डेकोरेशन की जाती थी। और ऐसा आज भी कई रामलीलाओं में है जहां पर प्राकृतिक रूप दिया जाता है। प्राकृतिक रूप दिया जाता था। आज भी कई रामलीलाओं के बीच में तो एलईडी लगाते हैं, लेकिन साइड में आज भी वो प्राकृतिक रूप देने की कोशिश की जाती है बहुत सी रामलीलाओं में, लेकिन वो चीज़ चली गई जो नेचुरल दिखता था एलईडी में। नो डाउट कि हम लोग क्रीन क्रोमा शूट करते हैं, उड़ते हनुमान जी दिखा देंगे। अभी लास्ट ईयर हमने जो रामलीला की उसमें हमने ड्रोन से हनुमान जी का पुतला उठाया, पूंछ में आग लगाई, जाके लंका में आग लगवा दी। हाँ ठीक है, लेकिन आज से अगर मैं 15 साल पीछे जाऊं तो मैंने ही कई बड़ी रामलीलाओं में भी देखा भी था कि एक्चुअल हनुमान को बांध के बोल्ट राउट के ऊपर चलाया, वो रस्से पे चलाया रस्से पे चलाते थे, या क्रेन से बांध के हम्म। लटका दिया जाता था, वो क्रेन चल रही होती थी, तो वो एक रिस्क तो होता था, लेकिन लोगों को एक अट्रैक्शन करता था कि हाँ ये एक्चुअल है। लास्ट ईयर हमारी वीडियो पर मोदी जी ने तारीफ की, वो वीडियो वायरल हुई, तारीफ की मोदी जी ने, अब हनुमान जी उड़ रहे हैं ऊपर, पर सब था वही कि स्टैचू है, ड्रोन उसको लेके उड़ रहा है और स्टैचू, लेकिन जो एक्चुअल था, ये थोड़ा रहा कि वो एक्चुअलिटी से हम लोग दूर हो गए। जो एक्चुअल चीजें थी, सेटअप्स होते थे, जो पीछे महल लगा हुआ था, अच्छा लगता था। हाँ राम राम मतलब यहाँ अयोध्या ही तो ठीक है, रावण दल आया तो थोड़ा सा चेंज कर दो, पर्दे लगा दो, वो जो डेकोरेशन होती थी, पूरा दिन बैठ के एक कैलकुलेशन होती थी कि भाई अरे अब रावण का सीन आने वाला, तो वो चीज़ तैयार करवा ले, पूरी एक टीम वर्क पीछे लगा रहता था। ऐसा ही था सर। आप तो संदीप जी ऐसा है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ भी चलना पड़ता पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि नहीं चलेंगे तो समय, कोई भी क्षेत्र हो, बिल्कुल चाहे रामलीला का नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस में हो, अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ रहे आगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ये मेरा मानना है। समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। आज समय है, पहले वॉकी टॉकी नहीं होते थे सर, आजकल रामलीला मतलब जो टीम है, जो मंडली है, उसके पास खुद के वॉकी टॉकी होते हैं। और मैं 17 चीजें बदली हैं। 15-16 साल जरूरी पहले है, से वॉकी जरूरी टॉकी है। यूज कर रहा हूँ, आज तो हर टीमें ले रही है। मैं 15-16 साल पहले वॉकी टॉकी, मतलब जब लोग ज्यादा जानते भी नहीं होंगे वॉकी टॉकीज के बारे में, या बहुत कम होगा, हमारे पास तब से वॉकी टॉकीज है। कहीं ना कहीं तकनीकी जो है रामलीला लेवल Yes, को बढ़ा रही है। बढ़ा रही है। बढ़ा रही है।
समय जी, के साथ बदलाव बस होता है, बस बस लेकिन परिवर्तन नहीं। तकनीकी या भव्यता के चक्कर में हमें बेस नहीं खोना चाहिए रामलीला का, बस मेरा कहना ये है। अच्छा पंकज जी, मेरा प्रश्न आपसे होगा कि अगले 10 वर्षों में आप रामलीला को कहाँ देखते हैं? 10 वर्षों में क्या, मेरे हिसाब से रामलीला का जो क्राउड है कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो रामलीला में दिखाया जाता है वो किसी सीरियल में नहीं दिखाया जाता, किसी टीवी पे नहीं आता है। रामलीला में रामलीला को जो देखने आता है ना, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, 30% आप जनता मान लो, दर्शक मान लो, जो आपका झूले चाट पकौड़ी के लिए आ रही है, लेकिन 70%, 50%, 60% लोग अब भी रामलीला देखने ही आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाहे रामलीला संदीप भाई कर रहे हों, चाहे राजन भाई कर रहे हों, चाहे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, सचिन भाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि रामलीला जैसे ही हनुमान जी की एंट्री होती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कि भाई मुझे वानर सेना बना दो, हाँ ठीक है ना। तो वो चीज़ जो है उन बच्चों में अभी से है, वो बड़े होके, मैं ये नहीं कहता सारे ही आर्टिस्ट बन जाएं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तब भी आर्टिस्ट जरूर बनेंगे, चाहे अपना प्रोफेशन भी रखें, लेकिन आर्टिस्ट भी बने रहेंगे। तो रामलीला का स्तर तो हमेशा उठेगा, नीचे तो कभी नहीं जाएगा, जो मेरा अपना मानना है। हाँ, ये है कि भव्यता जो है वो धीरे धीरे इसकी बढ़ती चली जाएगी, टेक्नोलॉजी और ऊपर आती जाएगी, नए नए सीन अलग अलग तरीके से, जो आपकी स्क्रिप्ट है वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन रामलीला का स्थान वहीं रहेगा। जैसे आज से 20 साल पहले राम जी रोल करते थे तो गा के बोलते थे, राधे श्याम गाते थे, राधे श्याम की 8 या 9 तर्जें, अलग अलग अलग-अलग अपने तरीके देश के से। अंदर अलग अलग राज्य हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गढ़वाल रामलीला हाँ, होती है, हाँ जी, उसका हाँ जी। अलग पैटर्न उसका अलग काम पैटर्न करता है। यहाँ पर भैरत तवील भी चलती थी, अलग अलग तरीके से गा के गाए जाते थे। अब वो चीज़ खत्म हो गई है, अभी भी कई जगह है, लेकिन यहाँ पर अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। पहले क्या होता था, वो एक माइक ऊपर रस्सी में लटका होता था, उसके नीचे रावण खड़ा होकर कैचर, चिल्ला रहा कैचर है, बोलते जोर कैचर। से बोल रहा है, हम्म। और उसके बाद आवाज़ जा रही है। मेहनत बहुत होती थी, अब मैपल माइक आ गए हैं। तो उस तरीके से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से आपको हेल्प मिलती जाएगी, लेकिन रामलीला का स्थान वही रहेगा जहाँ आज है। तो पाठक जी, अगला प्रश्न आपसे, एक शब्द या एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है। भगवान राम, मर्यादा, माता सीता, शक्ति, संयम, हनुमान जी, भक्ति, समर्पण। दशानन, लंकेश्वर, रावण। एको अहम द्वित्व नास्ति, न भूतो न भविष्यति, अहंकार। क्या हुआ? पंकज जी, आपसे पूछना चाहूंगा, धर्म, जीवन का आधार, भारत, पुण्य भूमि, रामायण। जीवन। संदीप जी, युवा पीढ़ी, कंफ्यूज। राम राज्य। सब सुखी रहे, यही राम राज्य है। तो पाठक जी, मेरा आपसे प्रश्न होगा कि चलते चलते, कि यदि रामायण से कोई संदेश, हमारे लाखों दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो रामायण से एक संदेश जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। पंकज जी, मैं चाहता हूं कि रामायण एक हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें रिश्तों को निभाने की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा उसके अंदर है, और मैं चाहता हूं कि उस रामायण के जो आदर्श हैं उनको लोग फॉलो करें, उसके ऊपर उसका आचरण करें और उस पर चलें। और मेरा सरकार से भी हाथ जोड़कर विनती है कि उसको अपने रामायण को पाठ्यक्रम के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाए, जो बच्चों को शुरुआत से रामायण के विषय में पता लगे कि हमको किस तरह से अपने रिश्तों को, अपने माता पिता के हमारा क्या दायित्व है, भाई के प्रति क्या दायित्व है, पत्नी के प्रति क्या दायित्व है, वो उसके बारे में हमें बचपन से ही बच्चों को शिक्षा दी जाए, मेरा ये मानना है। पंकज जी, आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी रामलीला विरासत छोड़ के जाना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि रामलीला इस तरीके से दिखाई जाए जिससे आने वाली पीढ़ी ये देख सके कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक बेटे का बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, एक स्त्री का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। जो हमारे रिश्ते हैं वो जो बिगड़ते हैं वो ना बिगड़ें। ऐसा नहीं है कि केकई ने कुछ किया, या क्योंकि केकई कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी थी, उसकी पॉजिटिवनेस भी थी, वो नहीं चाहती थी राम जाए वनों में, लेकिन ये सब एक प्रभु का ही खेल था, सबको पता है ये। तो रिश्तों को समझने की जो व्याख्या है जो रामायण में है, उससे बड़ी आपको कहीं नहीं मिल सकती। एक भाई ने अपने भाई के लिए, उसको वनवास नहीं मिला, फिर भी 14 साल तक वहाँ रहा, 14 साल तक सोया नहीं, उसके बिहाफ पे उसकी पत्नी 14 साल तक सोती रही अयोध्या में। तो ये सब चीज़ें, मतलब एक इंसान का इंसान के प्रति क्या रिश्ता है, शबरी के प्रति प्रभु राम का,
क्या व्यवहार था, ये सब मतलब ये काफ़ी चीज़ें जो आज की डेट में पीढ़ी को सोचनी चाहिए और हमें रामलीला में हर चीज़ को दिखाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका क्या जवाब होगा संदीप जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो आज की प्रथा चल रही है, हमने देखा कि कई वृद्धाश्रम जगह आजकल जगह बढ़ खुल रहे गए। हैं, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। रामायण एक शिक्षा देती है कि पिता से बढ़कर, माता से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे देवी-देवता भी माता और पिता की पूजा करते थे। हम बेशक देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन साधना हमारे देवी-देवता भी अपने माता-पिता की करते थे। ये सच्चाई है कि एक पिता और एक माता अपने पुत्र या पुत्री को भरण-पोषण करने के लिए, पालने के लिए, संसार के सब सुख देने के लिए पूरी शक्ति और ताकत लगा देते हैं। खुद आराम नहीं लेते, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो ये आजकल की पीढ़ी के लिए एक मैसेज भी है रामायण के। उस टाइम पे भी राम थे जो अपने पिता के लिए 14 वर्ष वनवास काटा, और आज की जो पीढ़ी है वो अपने पिता और उन्हें वस्तु ना समझें, उन्हें अपना भगवान समझें, वो वस्तु नहीं है। और एक मैसेज और कि उस युग में और इस युग में एक और फ़र्क है, जो आज हमारा युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। उसे छोड़कर अगर नशा लेना है तो श्री राम का नशा लें, उनकी लीला का नशा लें और बजरंगबली जी की तरह ताकतवर बने, नशा लेकर कमज़ोर ना बने। तो आज की चर्चा ने हमें बहुत कुछ समझाया कि रामलीला का मंचन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम ही नहीं है। रामलीला का मंच एक बहुत ही पवित्र मंच है। इसका मंचन बहुत ही पवित्र होता है। अपने बच्चों को रामलीला मंच से जोड़ें, वहाँ दिखाएं कि एक रिश्तों को निभाने की जो कला है वो रामलीला मंच बखूबी दे सकता है। तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय द रामलीला टॉक्स को दिया। जय सिया राम। धन्यवाद हमारी तरफ से धन्यवाद पंकज जी कि आपका, आपने हमें यहाँ सचिन जी बुलाया आपका। और इतनी सारी चीज़ें हमें आपने पूछी। और इतने ये रामलीला टॉक जो शो है, कम से कम कोई तो ऐसा शो है यूट्यूब पे जो वास्तविकता दिखाता है और हमें प्रभु के आराध्य के, अपने जो भी प्रभु हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या करना चाहिए, देश को कहाँ जाना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को जागरूक करने के लिए आपका शो है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो बनाया। जो भी क्रिएटर है, मेरा नमन है उनको। प्रभु श्री धन्यवाद। राम ने आपको माध्यम बनाया है। तो सचिन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पंकज जी लोगों आपका के बहुत बहुत धन्यवाद। जो वाणी है, जो अंदर हम लोग महसूस करते हैं, वो आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये सच में बहुत अच्छा कार्य है सर। हम लोग आपको भी धन्यवाद करेंगे कि हमारे अंदर के जो भाव हैं वो आप सबको बता रहे हैं। ये आपका सच में बहुत बड़ा कार्य है और भगवान आप लोग को इसके लिए सफल दे। भगवान श्री राम आपको इसमें सफल करें। संदीप जी और पंकज जी और पाठक जी, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज का ये एपिसोड अवश्य ही आपके मन में राम के प्रति श्रद्धा को डबल बना देगा। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।